आज के हमारी पड़ताल का विषय एक ऐसी भावना है जिसे हमारे श्रोतों में मन की सबसे शांत लेकिन सबसे गहरी आवाज कहा गया है, अकेलापन। और जो सामग्री हमारे पास है वो बहुत दिलचस्प है। वो अकेलेपन को सिर्फ लोगों की कमी या एक सामाजिक दिक्कत के तौर पर नहीं देखती। बिल्कुल नहीं। बल्कि वो इसे एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक और यहाँ तक कि आध्यात्मिक स्थिति के रूप में देखती है। हाँ, तो आज हम इसी की परतें खोलेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अकेलापन असल में है क्या, ये सिर्फ अकेला होने से अलग कैसे है, लोग इसके शिकार क्यों होते हैं, और सबसे बड़ी बात, क्यों अक्सर इसे इतनी खामोशी में सहा जाता है। और फिर हम बुद्ध के दर्शन की मदद से ये भी देखेंगे कि कैसे इस गहरे दर्द को शायद एकांत और आत्मज्ञान में बदला जा सकता है। और ये पड़ताल जरूरी है क्योंकि ये आधुनिक जीवन की एक बहुत ही आम लेकिन उतनी ही गलत समझी जाने वाली भावना पर रोशनी डालती है। सही बात है। जो बात इन लेखों में उभर कर आती है वो ये है कि ये सिर्फ समस्या नहीं बताते, बल्कि उसके जड़ तक जाते हैं, उसके कारण और समाधान की दिशा में भी एक गहरा नजरिया देते हैं। ये हमारी उम्मीदों, हमारे डर और हमारी अपनी अंदरूनी दुनिया से जुड़ा मामला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल, अकेलापन है क्या? स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि आपके आसपास लोग नहीं हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा फर्क है। ये वो एहसास है जब, जैसा कि एक लेख में लिखा है, मन में बात तो हो लेकिन ये लगे कि कोई सुनने वाला नहीं है। या फिर जब आप 100 लोगों की भीड़ में खड़े होकर भी अंदर से बिल्कुल खाली महसूस करें। हाँ, और यही इसका सबसे हैरान करने वाला पहलू है। कोई इंसान बाहरी तौर पर बहुत सफल हो सकता है, बिल्कुल, उसके पास पैसा है, एक अच्छा करियर है, दोस्त परिवार सब है, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक खालीपन महसूस कर सकता है। स्रोत इसे एक बहुत ही बुनियादी मानवीय जरूरत से जोड़ते हैं। कौन सी जरूरत? वो जरूरत है समझे जाने की भावना। जब हमें ये लगता है ना कि कोई हमें सच में समझ रहा है, हमारी भावनाओं को महसूस कर रहा है, तब हम जुड़ावा महसूस करते हैं। जब ये जरूरत पूरी नहीं होती, तब असल अकेलेपन की शुरुआत होती है। अच्छा, मतलब ये बाहरी और भीतरी दुनिया के बीच एक तरह का अलगाव है, एक डिस्कनेक्ट। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। ये एक खाई की तरह है। बाहर सब कुछ ठीक दिख रहा है, पर अंदर मन किसी से जुड़ नहीं पा रहा। और जब ये खाई बढ़ती जाती है तो अकेलापन गहरा होता जाता है। ये समझना कि अकेलापन सिर्फ लोगों की कमी नहीं, बल्कि समझे जाने की कमी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लोग इस स्थिति तक पहुंचते कैसे हैं? हमारी सामग्री इसके कुछ बहुत गहरे कारण बताती है ना? हाँ, इसमें 4 मुख्य कारणों का जिक्र है और हर कारण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पहला और सबसे आम कारण है भावनात्मक जुड़ाव की कमी। जब किसी को ये महसूस होता है कि उसकी बातों को सुना नहीं जा रहा, उसके विचारों को महत्व नहीं दिया जा रहा, या उसकी भावनाओं को समझाने जा रहा, तो वो धीरे धीरे खुद को बंद कर लेता है। और ये तो एक दुष्चक्र बन जाता होगा, है ना? मतलब एक ऐसा चक्र जिससे निकलना मुश्किल हो जाए। बिल्कुल, होता यही है। देखिए, जब व्यक्ति को लगता है कि उसे अनदेखा किया जा रहा है, तो वो बोलना कम कर देता है। जब वो बोलना कम करता है तो वो और अकेला हो जाता है, और जब वो और अकेला होता है तो उसे और भी अनदेखा किया जाने लगता है। ये एक जाल है जिसमें इंसान फंसता चला जाता है। वाह! और दूसरा कारण तो इससे भी ज्यादा गहरा लगता है। सामग्री कहती है कि दूसरा कारण है डर। हाँ, डर। अस्वीकृति का डर, मजाक उड़ाए जाने का डर, या इस बात का डर कि अगर मैंने अपनी असली भावनाएं दिखाई तो लोग मुझे जज करेंगे। हाँ, और जो बात यहाँ आकर्षक है वो ये है कि ये डर अक्सर उन लोगों में ज्यादा होता है जो बाहर से बहुत मजबूत दिखते हैं। अच्छा जी, उन्हें एक इमेज बनाए रखनी होती है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपनी कमजोरी या अपना अकेलापन जाहिर किया तो लोग उन्हें कमजोर समझेंगे, इसलिए वो अपनी भावनाओं को अंदर ही दबा लेते हैं और खुद को सबसे अलग कर लेते हैं। ये सिर्फ एक डर नहीं है, कई लोगों के लिए एक सीखा हुआ व्यवहार है। मतलब बचपन के अनुभव। हो सकता है बचपन के अनुभवों ने उन्हें सिखाया हो कि अपनी भावनाएं दिखाना सुरक्षित नहीं है। तीसरा कारण तो आज के जमाने से सीधे जुड़ा हुआ है, मोबाइल और झूठा साथ। स्रोत इसे बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, हम कनेक्टेड होकर भी अकेले हैं। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। ये विरोधाभास है। हाँ, हम अकेलेपन से भागने के लिए मोबाइल उठाते हैं और स्रोत कह रहा है कि वही हमें और अकेला बना रहा है। ये कैसे होता है?
इसे ऐसे समझिए, मोबाइल एक टेम्पररी पेन किलर की तरह काम करता है। जब आप अकेला महसूस करते हैं तो आप रील्स देखने लगते हैं या सोशल मीडिया पर चले जाते हैं। कुछ देर के लिए आपका ध्यान भटक जाता है। हाँ, वो तो है। लेकिन समस्या ये है कि ये सिर्फ ध्यान भटका रहा है, दर्द को ठीक नहीं कर रहा। और इसका एक और खतरनाक पहलू है, जब आप रील्स में दूसरों की परफेक्ट हंसती खेलती जिंदगियां देखते हैं, पार्टियों की तस्वीरें, वेकेशन की वीडियोस, हाँ, तो आपको अपना खालीपन और भी ज्यादा चुभने लगता है। मतलब ये सिर्फ ध्यान भटकाना नहीं है, बल्कि एक तरह का जहर है जो धीरे धीरे असर करता है। आप दूसरों की जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा अपनी जिंदगी के सबसे बुरे हिस्से से तुलना करने लगते हैं। बिल्कुल, वो एक झूठा साथ है। हजारों फॉलोअर्स होने के बावजूद आपको सुनने वाला कोई नहीं होता। और चौथा और शायद सबसे गहरा कारण जो हमारी सामग्री बताती है, वो है आसक्ति। आसक्ति, ये शब्द थोड़ा भारी लगता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? जरूर, आसक्ति या पकड़ का मतलब है जब हमारी खुशी किसी एक इंसान, चीज या हालात पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाए। अच्छा। इसे ऐसे समझिए, जब हमारी खुशी इस बात पर टिकी हो कि कोई हमें रोज फोन करे, और जिस दिन फोन नहीं आता हमारा पूरा दिन, हमारा मूड खराब हो जाता है। बस यही पकड़ है। समझ गई। स्रोत कहते हैं कि जब हम किसी से बहुत ज्यादा उम्मीदें जोड़ लेते हैं और वो उम्मीदें टूटती हैं, तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटता, बल्कि मन का सहारा टूटता है। ये लाइन मुझे याद है। हाँ। और यही अकेलेपन की सबसे गहरी जड़ है, क्योंकि वो सहारा टूटने के बाद इंसान को लगता है कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा। समस्या उस व्यक्ति में नहीं, हमारी इस उम्मीद की पकड़ में है। ये 4 कारण, भावनात्मक जुड़ाव की कमी, डर, झूठा डिजिटल साथ और उम्मीदों का टूटना, ये सब बहुत मायने रखते हैं। ये बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है। अगर ये भावना इतनी आम है और इतने सारे लोग इसे महसूस करते हैं, तो फिर लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं करते? इसे इतनी चुपचाप क्यों सहा जाता है? स्रोत इस खामोशी के पीछे क्या वजह बताते हैं? देखिए, इस खामोशी के पीछे भी कई परतें हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण तो यही है कि लोगों को लगता है कोई समझेगा नहीं। उन्हें महसूस होता है कि उनका दर्द इतना निजी और अलग है कि वो किसी को समझा ही नहीं सकते। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने बताने की कोशिश की तो लोग या तो उसे छोटा समझेंगे या फिर कहेंगे, अरे इतना मत सोचो। और दूसरा कारण, जो शायद इससे भी ज्यादा दर्दनाक है, वो है खुद को दोष देना। सामग्री में ये साफ लिखा है कि लोग सोचने लगते हैं, शायद मुझ में ही कोई कमी है। हाँ, शायद मैं ही दिलचस्प नहीं हूँ, या शायद मैं ही दोस्ती निभाने के लायक नहीं हूँ। ये आत्मा आलोचना उन्हें और भी चुप करा देती है। हाँ, और आज के सोशल मीडिया के जमाने में ये और भी बढ़ गया है। जब हर कोई अपनी परफेक्ट जिंदगी दिखा रहा है, तो किसी को भी अपनी कमी या अकेलापन स्वीकार करने में शर्म महसूस होती है। सही बात है। और फिर आता है तीसरा और सबसे खतरनाक हिस्सा, आदत बन जाना। आदत? हाँ, जब अकेलापन और चुप रहना इतना सामान्य हो जाता है कि वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाए, जब दर्द इतना पुराना हो जाए कि आप उसे महसूस करना ही छोड़ दें। 1 मिनट के लिए इस पे रुकते हैं। ये बहुत गहरा और थोड़ा डरावना विचार है कि इंसान अपनी ही दर्द का आदी हो जाए और उसे पहचानना भी बंद कर दे। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार ये वो अंतिम स्थिति है जहां इंसान खुद को ही महसूस करना बंद कर देता है। वो बस अपनी दिनचर्या में चलता रहता है, बिना ये जाने कि अंदर से वो कितना खाली हो चुका है। ये एक तरह की भावनात्मक मौत है। तो इसका क्या मतलब है? क्या ये एक ऐसा जाल है जिससे कोई रास्ता नहीं निकलता? यहीं पर हमारी सामग्री एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है और बुद्ध के दर्शन की ओर मुड़ती है। बुद्ध का रास्ता क्या कहता है इस बारे में? बुद्ध का पूरा दर्शन असल में दुख की समझ पर आधारित है। उनका पहला महान सत्य ही यही था कि जीवन में दुख है। हाँ, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि दुख से भागो। उन्होंने कहा, दुख को समझो, उसका सामना करो। और अकेलेपन के लिए उनका मार्ग इसी समझ पर आधारित है। पहला कदम है, दुख को देखना सीखो। इसका क्या मतलब है, दुख को देखना? इसका मतलब है कि जब भी अकेलेपन की भावना मन में उठे, तो उससे भागने के लिए फोन उठाने या खुद को किसी काम में व्यस्त करने के बजाय बस कुछ पल के लिए शांत होकर उस भावना को महसूस करें, बिना जज किए। हाँ, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे, बिना उसे जज किए, बस एक दर्शक की तरह उसे देखें। शोध में पाया गया है कि जब हम अपने दर्द से भागने के बजाय उसे स्वीकार करते हैं और बस देखते हैं, तो उसकी ताकत अपने आप कम होने लगती है, वो शांत होने लगता है। ठीक है, तो पहला कदम है भागना बंद करना और महसूस करना। और दूसरा कदम?
दूसरा कदम है आसक्ति को समझना। ये वही बात है जिस पर हमने पहले चर्चा की थी। बुद्ध के अनुसार हमारे दुख का असली कारण चीजें या लोग नहीं है, बल्कि उनसे जुड़ी हमारी पकड़, हमारी आसक्ति है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारी बेचैनी का कारण वो व्यक्ति नहीं, बल्कि उस व्यक्ति से जुड़ी हमारी उम्मीद है, तो हमारी पकड़ ढीली होने लगती है। और जैसे ही पकड़ ढीली होती है, मन हल्का हो जाता है। और तीसरा कदम, जिसे सामग्री में सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है, वो है एकांत को मित्र बनाना। हाँ, और यहीं पर अकेलेपन और एकांत का फर्क समझना बहुत जरूरी है। बताइए। इसे ऐसे सोचिए, अकेलापन एक खाली कमरा है जिसमें आप बंद हैं और बेचैन महसूस कर रहे हैं। एकांत वही खाली कमरा है जिसमें आपने आराम से बैठना और उस कमरे की शांति को महसूस करना सीख लिया। वाह! कमरा वही है, बस आपका नजरिया बदल गया है। बुद्ध का अकेलापन दुख नहीं था, वो जागरूकता थी। जब इंसान खुद के साथ बैठना और खुद के मन की आवाज को सुनना सीख लेता है, तो वही अकेलापन शांति में बदलने लगता है। ये अकेले होने के दर्द से अकेले होने की शक्ति तक का सफर है। लेकिन ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये असल जिंदगी में संभव है? श्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? ये कोई जादुई बदलाव तो नहीं है जो एक दिन में हो जाए? बिल्कुल नहीं। और सामग्री इस बात को बहुत साफ करती है कि ये एक लंबी और धीमी प्रक्रिया है। ये छोटे छोटे कदमों से होती है। जैसे रोज बस 10 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के शांत बैठना, या अपने विचारों को जो भी मन में आ रहा है एक डायरी में लिखना, प्रकृति में थोड़ा समय बिताना, या फिर भीड़ से नहीं बल्कि किसी एक ऐसे सच्चे व्यक्ति से बात करना जिस पर आप भरोसा करते हो। ये छोटे छोटे कदम ही धीरे धीरे आपको खुद के करीब लाते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? वो एक मुख्य विचार क्या है जो श्रोताओं को याद रखना चाहिए? इस पूरी चर्चा का सार श्रोत के उस अंतिम और सबसे गहरे विचार में छिपा है। वो ये है कि अकेलापन कोई सजा या बीमारी नहीं है, ये हमें कुछ सिखाने आता है। ये एक संदेश है, और संदेश ये है, तुम दुनिया से नहीं, तुम खुद से दूर हो गए हो। वाओ, ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। हम हमेशा सोचते कि हमें बाहर किसी की जरूरत है, और ये विचार कह रहा है कि असली समस्या अंदर है। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति खुद से जुड़ जाता है, जब वो अपने विचारों और भावनाओं को बिना डर के सुनना सीख लेता है, तो वही अकेलापन शांति बन जाता है, और वही दर्द समझ बन जाता है। उसे फिर बाहरी दुनिया की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती। यही बुद्ध का असली मार्ग है, बाहर की ओर भागने के बजाय अंदर की ओर मुड़ना। तो आज की इस गहरी पड़ताल में हमने देखा कि अकेलापन सिर्फ लोगों का न होना नहीं है, बल्कि समझे न जाने का एहसास है। ये एक गहरा आंतरिक अनुभव है। हमने इसके 4 मुख्य कारणों को समझा: भावनात्मक दूरी, डर, डिजिटल दुनिया का धोखा और उम्मीदों का बोझ। और हमने ये भी देखा कि कैसे बुद्ध का दर्शन इस दर्द से भागने के बजाय उसे समझने और उसे एकांत की शक्ति में बदलने का एक व्यवहारिक रास्ता दिखाता है। श्रोत का अंतिम संदेश बहुत शक्तिशाली है कि असली जुड़ाव बाहर किसी और में खोजने से पहले अपने अंदर खोजना होता है। जब वो मिल जाता है तो बाहरी अकेलापन मायने नहीं रखता। इस चर्चा के बाद एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर अकेलापन सच में खुद से जुड़ने का एक बुलावा है, एक शांत आवाज है जो हमें अपनी ओर खींच रही है, तो क्या हमारे समाज का, हमारी डिजिटल दुनिया का लगातार बढ़ता शोर हमें उस बुलावे को सुनने से ही रोक रहा है?